आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण कर लें। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धा तुभ्यं भगवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपी कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना भानुसृतः स्वभावा, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाने, कर्माणि च जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेद संगा। यं प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपाव्रतं, ग्रहेषु खगवत् सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः। आसाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं, यथा संचिद्य कान्तासां सुखं सुस्वाप पिंगला। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावें, जासु कृपा निर्मल मति पावें। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय हुआ पारा। अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होय। तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा है। आज हम 11वें स्कंद का 11वां अध्याय लेंगे। बद्ध मुक्त और भक्त जनों के क्या लक्षण हैं।
राजा यदु और दत्तात्रेय जी के बीच में जो संवाद हुआ, 24 गुरु और फिर 25वां गुरु शरीर और 26वां गुरु विवेक। भगवान ने कहा उद्धव जी तुम्हें भी इन गुरुओं से शिक्षा लेकर और असंग हो जाना चाहिए। उसके बाद भगवान ने और उद्धव जी को सांख्य योग की चर्चा की, संन्यास मार्ग की चर्चा की। अब उद्धव जी ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जब आत्मा और देह का मिलन ही नहीं होता, संयोग ही नहीं होता, तो देह के कर्म आत्मा को भासते क्यों हैं? यदि आत्मा गुणों से सर्वथा निर्लिप्त ही है, सर्वथा निर्लिप्त है, तो फिर इसे बंधन की प्राप्ति अनुभव कैसे होता है? और बंधन का अनुभव नहीं होता तो फिर मोक्ष किसका होता है? ये उद्धव जी का प्रश्न था। अच्छा, ऑडियोबल नहीं है। हरे कृष्णा। अब ऑडिबल हूं मैं? अब आवाज सुनाई दे रही है? कोई न कोई भारद्वाज सर ने कहा है शायद, है ना? हाँ, भारद्वाज सर देखें, अब कोई अब आवाज आ रही है? कोई और बता दें मुझे। यस, पहले भी था। अच्छा, पहले भी ठीक थी। यस सर, ऑडिएबल। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब दे रहे हैं, बड़ा अच्छा, जो कल हमने चर्चा कर ली, लेकिन थोड़ा सा लेते हैं। वो कहते हैं, पहला ही श्लोक पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण की, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेना वस्तुतः। वो कहते हैं बद्ध की और मुक्त की जो ये व्याख्या है, ये गुणों की उपाधि से ही है। वास्तव में तो ना तो कोई नैमे मोक्षो न बंधनम। भगवान कहते हैं ना तो कोई मोक्ष है और ना कोई बंधन है। जैसे स्वप्न जो है, भगवान कहते हैं बुद्धि का विवर्त है। वास्तव में स्वप्न में जो घटनाएं हो रही हैं वो वास्तव में होती नहीं है, वो सब अविद्या का जाल है। ऐसे ही ये बंधन और मोक्ष भी अविद्या का ही जाल है। हमने अपने आप को बंधन में मान रखा है क्योंकि हमारा असत के साथ तादात्म्य है ना? वो कह रहे हैं, भगवान ने उदाहरण दिया कि बद्ध और मुक्त एक जैसे ही है। जैसे भगवान ने उदाहरण दिया कि एक पेड़ पर दो पक्षी रहते हैं। एक पक्षी उस पेड़ के फल खाता है, यानी सुख दुख भोगता है, पाप पुण्य भोगता है, और दूसरा पक्षी सिर्फ उसको देखता है, साक्षी मात्र रहता है। जैसे इस शरीर ने खाया, इस शरीर ने मल त्याग किया, इस शरीर ने कोई कर्म किया, घूमा फिरा, कुछ भी हुआ, तो एक तो साक्षी रहे, साक्षी भाव से इन क्रियाओं को देखे, और एक खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाए, है ना? ये बात भगवान कह रहे हैं। तो साक्षी मात्र जो रहेगा वो फिर बंधन में नहीं रहेगा किसी भी तरीके से, है ना? और जो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा उसको ये लगेगा, कल हमने उदाहरण दिया घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, है ना? तीनों का आकाश एक ही है, लेकिन हमारी समझ के हिसाब से हमने उसमें भेद दृष्टि कर रखी है। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा, एक तो ये पूछा कि महाराज जो मुक्त हैं वो कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, ये पूछा। मल त्याग कैसे करते हैं,
कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि देखिए, उनके हर बर्ताव में, हर व्यवहार में वो साक्षी मात्र रहते हैं। जैसे गीता में, गीता से हम कनेक्ट करें इसको, तो 5.8 और 9 में 13 क्रिया बताते हैं भगवान। और उन 13 क्रियाओं में भगवान कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा वो माने। कौन कौन सी क्रिया? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविता। तत्त्वविद क्या मानता है? मैं नहीं करता हूं, अपने आप हो रही है। कौन कौन सी? पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, जिघ्रण, असनन, गच्छन, स्वपन, ससन, प्रलपन, विसृजन, ग्रहण, उन्निमिषण और निमिषण अपि। ये 13 क्रियाएं हो गई। भगवान कहते हैं सूंघता हुआ, सुनता हुआ, देखता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, मल त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, बंद करता हुआ, वो सब में ये मानता है कि मैं करता नहीं हूं। ये भगवान कह रहे हैं। तो इस असंगता रूपी तलवार से भगवान कहते हैं इस असत के तादात्म को वो काट दे। कैसे काटे? एक तो जगत में व्यवहार के लिए अच्छा बुरा तो देखे, लेकिन वास्तव में किसी को भी अच्छा बुरा नहीं माने, मतलब राग और द्वेष नहीं करे। देखिए, ये बहुत ही ऊंची बात है ये। यदि भेद दृष्टि हटानी है, समदर्शी होना है, तो समदर्शी जो महात्मा है वो किसी के सताने से दुखी नहीं होते, किसी के पूजा करने से सुखी नहीं होते। वो अंदर से राग और द्वेष से परे हो जाते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज ने बताया है एक दोहे में, बड़ा अच्छा दोहा है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जेहि तस रघुपति करहि तब, सो तस तेहि क्षण होए। यानी जो आदमी आज बुरा है, हो सकता है वो कल अच्छा हो जाए, जो अच्छा है वो बुरा हो जाए। यानी ये सब गुणों का खेला है। तो अर्जुन, तुम जो है इस बात को समझो, और जो जड़ के समान, ये सन्यास का मार्ग है। हालांकि भगवान लास्ट में सत्संग की तरफ ही ले जाएंगे इसको। वो कह रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को वो समझे, तब तो उसका वेद पढ़ना और सारे शास्त्रों का ज्ञान करना ठीक है, और नहीं तो फिर वो कुछ भी नहीं समझा। और दूसरा फिर रास्ता बताते भगवान इसी में ही, कि यदि तुम में ऐसा स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य नहीं है, विवेक विचार नहीं है, तुम अपना मन परम ब्रह्म में स्थिर नहीं कर सकते, तो अर्जुन फिर क्या करो? फिर तुम सारे कर्म मेरे लिए करो। बार बार कथा सुनो, श्रवण करो, भक्तों का संग करो। ऐसे भक्तों का संग करने से, सत्संग करने से तुम्हें अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने बड़ी अच्छी बात यहाँ कही, बहुत प्यारी बात कही। पहले तो भगवान ने एक बात कही थी, आपको याद हो तो 5-7, 4-5 दिन पहले, कि भक्त्या संजायता भक्त्या। संजायता मतलब उत्पन्न होना, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। यहां भगवान कह रहे हैं सत्संग लब्धया भक्त्या। बहुत बढ़िया बात, कि भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। और इस बात को तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही अटल तरीके से कहते हैं, बहुत ही, है ना, बहुत ही प्यारे तरीके से कहते हैं। और भगवान इस सब उपदेश को देके अंततः सत्संग की ही महिमा हमें बताने वाले हैं। इसलिए तुलसीदास जी को नमन करते हुए सत्संग की महिमा को कुछ हम याद कर ले। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है कि नहीं होती है?
तुलसीदास जी का तो यहाँ तक कहना है कि अब तक जितने भी लोगों का कल्याण हुआ वो सब सत्संग से ही हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहीं बारा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ये भव भंगा। तुलसीदास जी महाराज बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। कितनी बढ़िया बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्संग करे, और सत्संग भी कैसा, लगातार लगातार, जब बहुकाल करी ये सत्संगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा, है ना, लगातार। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं बिना सत्संग के मोह दूर नहीं होता, संशय जाते नहीं, और उसके बिना भगवान के चरण कमलों में, श्री राम के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग होता नहीं। तो अब उद्धव जी प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने बता दिया कि भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होगी, और सत्संग तो मिलेगा संतों के यहाँ, भक्तों के यहाँ। तो मुझे आप ये बताइए कि संत पुरुष के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने हम संत पुरुष हैं ये, और मुझे आपके भक्तों का और इस भक्ति का रहस्य भी बताइए, क्योंकि बिना इसके तो कोई आपकी अनन्य भक्ति प्राप्त कर नहीं सकता। तो अब भगवान जो काम की बात है, भक्तों के लक्षण और उनकी भक्ति कैसे प्राप्त हो, वो बताएंगे। कह रहे हैं भगवान पहले ही श्लोक में कि उद्धव, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वो किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखता, घोर से घोर दुख को भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है, और वो सबका भला करने वाला और समदर्शी होता है ना। ऐसे संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं, बड़े भाग्य से, भाग्य भी क्या, भगवत कृपा से ही होते हैं। विभीषण जी को हनुमान जी जैसे दास्य भक्ति के आचार्य घर बैठे और दरवाजा नॉक करके और उनको अपना सत्संग देते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं ये बात कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, संत विशोध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करिजे ही, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति करे अंता। यानी ये सत्संगति जो है, सत्संग संस्कृति, यानी जो भव चक्र का जो करोड़ों जन्मों से चल रहा है चक्र, उसको तोड़ देता है, और भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है और उसका हम आदर कर पाते हैं। वो बता रहे हैं आगे भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं कि मेरा भक्त भूख प्यास शोक मोर जन्म मृत्यु, ये छह उसके बस में रहते हैं। और कैसी बढ़िया बात बता रहे हैं भगवान कि भक्त जो मेरा होता है वो दूसरों का तो सम्मान करता है, लेकिन खुद वो सम्मान नहीं चाहता। देखिए, जितेंद्रिय होने के बाद, जितेंद्रिय इंद्रिय संयम तो है ही बहुत जरूरी, वो तो सबसे पहले करना ही है। गीता में भी उसी की चर्चा है, सभी जगह उसकी चर्चा है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जो है डुबो देते हैं हमें। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये बताया कि इनसे भी ऊपर और इनसे भी सूक्ष्म मान, बड़ाई और आराम है। यानी मान बड़ाई ये 5 रस चले जाते हैं तब भी मान बड़ाई की इच्छा जाती नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म है। तुलसीदास जी इसे कहते हैं, को भल कहे यह पाप वासना उड़ते न जाई। तुलसीदास जी महाराज का वचन है कि हमें कोई अच्छा माने, हमारे लिए कोई अच्छा कह दे, हर चीज हमारी चाहे कैसी भी चीज है, हम कुछ भी करें उसमें हमारी दुनिया अच्छा ही देख ले, हमारी बड़ाई कर दे, यह पाप वासना हमारे मन से जाती नहीं है। तो भगवान अब बता रहे हैं कि मेरा भक्त खुद तो मान चाहता ही नहीं है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि वो प्राणी जो अमानी मानदा, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अमानी मानदा, खुद तो अमानी रहे लेकिन दूसरे को वो मान देता है। और क्या करता है उद्धव, वो मेरी चर्चा ही चलाता है, मेरी ही बातें करता है, सबसे मित्रता का व्यवहार करता है, उसके हृदय में करुणा भरी रहती है। और एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान, बहुत ही जबरदस्त बात कह रहे हैं कि मेरा भक्त जब अनन्य भक्ति की तरफ बढ़ता है, अनन्य भक्ति की तरफ, तो वो कई बार वेदों और शास्त्रों के जो विधि निषेध हैं उनका भी वो त्याग कर देता है। किनका? जो भक्ति में उसको विक्षेप नजर आए, कोई कर्म कांड है या कोई भक्ति विरोधी कोई बातें हैं, शास्त्र में तो सब तरह की बातें हैं। जैसा भगवान ने 18.66 में एक बात कही, सर्व धर्मान परित्यज्य, ऐसी की ऐसी बात भगवान यहाँ कह रहे हैं उत्तम भक्त के लिए, जो उनका सर्वोत्तम भक्त है, कि धर्मान संतज्य यह सर्वान, क्योंकि धर्म के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। धर्मस्य अच्युत प्रभु वही है। तो धर्म की अल्टीमेट जो अंतिम परिभाषा है वो भगवान से ही निकलेगी। यदि हम इस तत्व को नहीं समझेंगे तो भगवान की कई क्रियाओं पर, निर्णयों पर हम दोषारोपण कर ही देंगे। करते ही हैं लोग। कर्ण का वध, हाँ, ठीक नहीं किया भगवान श्री कृष्ण ने, नहीं कर पाए सत्य का पालन। द्रोणाचार्य का वध, हाँ वहां भी गड़बड़ कर दी। भीष्म का वध, हाँ वहां भी ठीक नहीं किया। धर्म के मूल जो हैं वो अच्युत भगवान श्री कृष्ण हैं। धर्म की परिभाषा उनसे निकलती है। जो वो कह दें वो धर्म। धर्म कोई हमारा मनमाना तरीके से चलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की दृष्टि बहुत विशाल है। हमारी क्षुद्र दृष्टि से हम धर्म का आकलन नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं कि उद्धव, वो मेरे तत्व को चाहे जितना जाने या नहीं जाने, लेकिन अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, दर्शन स्पर्शन पूजा स्तुति प्रणाम करता है, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखता है, निरंतर मेरा ध्यान करता है और दास्य भाव से अपने आप को ही मेरे को आत्म निवेदित कर देता है। मेरे जितने भी त्योहार हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, उनको मनाता है, मंदिरों में उत्सव कराता है और सेवक की भांति श्रद्धा के साथ मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करता है। झाड़ू बुहारा, लीपा पोता, छिड़काव, है ना। और दंभ नहीं करता है, अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा नहीं पीटता है। देखो तुलसीदास जी महाराज ने जिस तरह से सभी शास्त्रों का रस इतनी सरल भाषा में, संस्कृत को तो देव भाषा है, अवधी भाषा में, लोकल भाषा में उन्होंने पेश किया, उसका कोई सानी नहीं दिखता।
वो तुलसीदास जी महाराज कैसा दैन्य भाव रखते हैं अपने प्रभु श्री राम के अनंत ऐश्वर्य और कृपा का भान रखते हैं। वो कहते हैं अपने आप को भगवान श्री राम का दास कहने में भी थोड़ा सकुचाते हैं। सकुचाते ऐसे नहीं है, ऐसे तो दास हैं ही अटल, लेकिन वो कहते हैं कहाँ तो मेरे प्रभु बताओ, सर्वगुण संपन्न षडेश्वर पूर्ण, कहाँ मैं है मेरे प्रभु पे बट्टा ही तो लगाता हूंगा मैं। कोई कहता होगा अरे ये आपका सेवक है, अच्छा ये सेवक है आपका। तो तुलसीदास जी ने देखियो, देखो कितना प्यारा भाव जो है एक दोहे में रखा, ये भाव कैसा दैन्य है उनका। कहते हैं वो दोनों ही बात है उसमें, हे मेरे नाथ मैं आपका हूं, ये भाव तो छुपा ही है, लेकिन दैन्य भाव भी छुपा है कि होहु कहावत सब कहत और राम सहत उपहास। सब कहते हैं कि तुलसी जी के जो प्रभु हैं वो श्री राम हैं। होहु कहावत मैं भी कहवाता हूं और लोग भी कहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम मेरे प्रभु तो शायद थोड़ा उपहास ही होता होगा उनका। तो कि क्यों कि साहिब सीता नाथ सो और सेवक तुलसीदास। ऐसा दैन्य, जितना काम उन्होंने किया इस वैष्णव जगत के लिए, कोई उनमें किसी तरह का दंभ नहीं, ढिंढोरा नहीं। और वो कह रहे हैं भगवान अमानित्वम में दम्भित्वम, गीता के शब्द हैं यहाँ पे, कि उद्धव मेरे चढ़ावे को या मेरे लिए जो वस्तु पदार्थ धन आया उसको अपने काम में लेने की बात तो दूर, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम नहीं ले। इतनी असंगता, ऐसा मेरा भक्त होता है। वो उस धन में रात और दिन रहते हुए उस पदार्थ में भी वो इतना असंग होता है अंदर से कि शायद मेरे को समर्पित दीपक हो तो उसके प्रकाश से भी वो अपना खुद का कहलाने वाला तो कोई काम नहीं करेगा, है ना। भगवान आगे बताते हैं कि सूर्य अग्नि ब्राह्मण गौ वैष्णव आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा और समस्त प्राणी ये मेरी पूजा के स्थान हैं। अर्थात भगवान सूर्य को हम अर्घ दें, जो भी उनके मंत्र हैं वेदों में, तो ये सूर्य की पूजा हो गई। हम हवन करें अग्नि में, ये अग्नि की पूजा हो गई। हम अतिथि को अच्छे से सादर सत्कार करें, ये ब्राह्मण की पूजा हो गई। और गौओं का पालन करें, ये गौओं की पूजा होगी। ऐसे भगवान ने सबकी पूजा बताई है। और आत्मा की पूजा के रूप में भगवान ने बताया कि समस्त प्राणियों में मेरा ही भाव हो, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूं, उपस्थित हूं, है ना। व्यवहार यथा योग्य हो सकता है, लेकिन भाव तो मेरा ही हो। तो और उद्धव इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्र से यज्ञ यागादि और कुआ बावली आदि पूत कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है। प्यारे उद्धव, अब भगवान बता रहे हैं पूरे अध्याय का सार। मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करना चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त इस भव सागर से पार होने का कोई उपाय नहीं है। और ये दोनों कैसे आएंगे? भक्तों का हम संग करें। भक्त जो है वो दोनों चीज दे देते हैं एक साथ, दोनों चीज। भक्त के पास हमें भक्ति भी मिल जाएगी, भक्त के पास हमें सत्संग भी मिल जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं उद्धव, मैंने तुम्हें बता दिया काफी कुछ, अब मैं तुमको परम रहस्य की बात और बताता हूं। क्यों बताता हूं? क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, सुहृद हो और प्रेमी सखा हो। देखो, इस बात को हम समझें, भगवत गीता में भी भगवान का यही भाव है
अर्जुन को जो भगवान इतने प्रेम से अत्यंत अत्यंत गोपनीय बात बता रहे हैं, उसका कारण ये नहीं है कि अर्जुन जो है कोई बहुत पढ़ा लिखा ज्यादा है या महावीर ज्यादा है या उसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, उसके पास बहुत बड़ी डिग्री है, कोई बहुत बड़े पद पर है। नहीं, भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम हि तदुत्तमम। अर्जुन, मैं तुझे फिर रहस्य की बात बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम भगवान से अपना नाता जोड़ें, भगवान से प्रेम करें हम, है ना। प्रेम संबंध जोड़े बिना भगवान जो है फिर हमारी सार संभाल उस तरह से नहीं करते जैसे कि अनन्य भक्त की करते हैं, है ना। तो अब कह रहे हैं कि मैं तुमको परम रहस्य की बात बताता हूं उद्धव। क्यों? तुम मेरे प्रेमी सखा हो और साथ में सुनना भी चाहते हो, है ना। शरणु में परमम वचा, ऐसा गीता में भी भगवान कहते हैं, है ना। अब भगवान बताते हैं सत्संग की महिमा, और बहुत ही प्यारा श्लोक बोलते हैं, बड़े रहस्य की बातें हैं ये। क्या बोलते हैं? देखिए पहला ही श्लोक, भगवान क्या कहते हैं सत्संग के बारे में। निरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्च छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम्। आहा। प्रिय उद्धव, न रोधयति माम योगो सांख्यम धर्म एव च। उद्धव, मैं योग से और सांख्य से भी बस में नहीं होता हूं। हाँ, मुक्ति हो जाती है, सभी दुखों से तनावों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन भगवान जो अपना हृदय देते हैं किसी को, पंचम पुरुषार्थ जो देते हैं, प्रेम, जिसके दम पे भगवान नाचते हैं, भगवान कहते हैं मैं सांख्य से और योग से तो उस तरह से बस में नहीं होता हूं कि ताही अहीर की छोहरियां चचियावर छाछ पे नाच नचावे। अच्छा, सांख्य से नहीं होते हैं, योग से भी नहीं होते हैं? नहीं। न स्वाध्याय तपस्त्यागो, न स्वाध्याय से भी नहीं होता हूं, तप से भी नहीं होता हूं, त्याग से भी नहीं होता हूं, इष्टापूर्तम न दक्षिणा। और इष्ट कर्म यानी जिनको हम चाहें, यज्ञ करना, याग आदि, और भी कोई काम हम चाहें कि हमसे हमें ये मिल जाएगा, सत्कर्म जो हम करते हैं। और पूत कर्म, परोपकार कर्म, परोपकार जो हम करते हैं, सर्वभूत हितेरता। तो भगवान कहते हैं न नेष्टा न पूर्तम न दक्षिणा, इनसे भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। व्रत से, यज्ञ से, वेद पाठन से, तीर्थ से और यम नियम से भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूं, इतना वश में नहीं होता हूं, जितना कि मैं सत्संग से वश में होता हूं। देखिए ये भगवान के वचन है भाई, इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाएं। और भगवान आगे कह रहे हैं, निष्पाप उद्धव जी, ये एक युग की बात नहीं है, ये सभी युगों की बात है। अरे मैं क्या बताऊं, दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व और भी जो अन्य अन्य योनियां हैं मनुष्य योनि के अलावा, यहां तक कि जो शूद्र, चांडाल, अंत्यज, तमोगुनी, रजोगुनी, काम क्रोध लोभ से ग्रस्त, ऐसे लोगों को भी मेरी प्राप्ति सत्संग से ही हुई है। भगवान नाम गिना रहे हैं, वृत्तासुर, असुर, प्रहलाद, बृहस्पर्वा, जामवंत, बलि, बाणासुर, मय दानव,
विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, जटायु, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां, इन सब ने मुझे सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त किया। देखिए भगवान ने कैसी बात कही यहाँ। तुलसीदास जी महाराज इसलिए कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, मति, कीर्ति और गति और भूति यानी लौकिक, पारलौकिक, मोक्ष तक भी और भगवान का प्रेम भी, सभी चीजें जिसने भी प्राप्त करी, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जिसने भी जब जब जहां पाई हैं, तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं सो जानव सतसंग प्रभाव, लो कहूं वेद नयान उपाऊ। है ना, भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं इसके अलावा, सत्संग के अलावा। जैसा कि भगवान ने कहा अभी, तो सत्संग की महिमा को तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंतूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग के सुख को तुलसीदास जी तुलना योग्य ही नहीं मानते हैं। तो वो कहते हैं कि इन गोपियों ने, इन लोगों ने जो मैंने अभी नाम गिनाए उद्धव, इन्होंने तो वेदों का स्वाध्याय भी नहीं किया, ना विधि पूर्वक कोई उपासना की, और बड़े बड़े जो व्रत बताए, चंद्रायन, कृत चंद्रायन आदि व्रत तपस्या भी नहीं की। वे तो केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हो गए, क्योंकि ये काम वो कर भी कैसे सकते थे। गोपियां हैं, कालिया नाग है, यमलार्जुन है, ब्रज के हरिण है, ये तो साधन और साध के विषय में मूढ़ बुद्धि ही थे, लेकिन केवल उन्होंने मेरे प्रति प्रेम के कारण ही अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली। तो उद्धव, तुम्हें समझना चाहिए कि बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग से, सांख्य से, दान से, व्रत से, तपस्या से, वेद पाठन से, स्वाध्याय से और सन्यास से भी जो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, कठिनता से भी, वो मैं सत्संग के द्वारा अत्यंत सुलभ रूप से प्राप्त हो जाता हूं। भगवान गोपियों का उदाहरण दे रहे हैं कि जब अक्रूर जी मेरे को और भैया बलराम को लेने आए मथुरा, तो जो गोपियां थीं उनका हृदय मेरे में इतना अनुरक्त था, उनका प्रेम इतना गाढ़ था कि मेरे वियोग के संभावना मात्र से उनका वो प्रेम विरह के कारण इतना बढ़ गया कि उन्हें कोई भी दूसरी चीज अच्छी लगी ही नहीं, एक क्षण भी उन्हें मेरे वियोग सहन कर ही नहीं पाई वो। तो वो उस प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो गई तत्क्षण ही वो गोपियां। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे में उस तरह से एकाकार हो गई उस परम प्रेम में, जैसे कि बड़ी बड़ी नदियां, गंगा यमुना आदि समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं। ऐसे ही मेरे भक्त नाम मात्र की उपाधि रखते हैं, शरीर संबंधी, वर्ण संबंधी, बाकी तो वो पूरी तरह से मेरे में ही तन्मय रहती हैं, तन्मय रहते हैं। और एक बात और कह रहे हैं वो भगवान कि मेरे से संबंध बनाना इतना महत्वपूर्ण है कि फिर वो संबंध चाहे किसी भी भाव से हो। जैसे कि परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है 10वें स्कंद में सुखदेव जी से, सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सिर्फ इसी प्रश्न का आदर नहीं किया है। पूरी भागवतम में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को प्रश्न पूछने के लिए बड़ा उनकी प्रशंसा की है, महाभाग कहा है, बड़ी प्रशंसा की है। लेकिन इस प्रश्न को जब परीक्षित जी पूछते हैं तो सुखदेव जी, उनका वो जो रासलीला का, महारास का भाव है वो भी टूट जाता है और वो इसकी कोई प्रशंसा नहीं करते। परीक्षित जी क्या पूछते हैं? वो ये पूछते हैं कि प्रभु आपने कहा कि सभी गोपियां भगवान को प्राप्त हो गई,
और इस तरह से उन्होंने रासलीला रचाई, महारास हुआ, बहुत लंबे समय तक हुआ, ब्रह्मा जी के कल्प बीत जाए इतने समय तक हुआ। तो कुछ तो गोपियां भगवान को भगवत तत्व से जानती ही नहीं थी। वो तो उनको अपने प्रेमी के या पति के रूप में जार भाव मतलब, तो जार भाव से, प्रेमी प्रेमिका के भाव से जो है वो भगवान को प्रेम करती थी, उनसे अपना संबंध मानती थी। फिर वो कैसे जो है उस परम प्रेम को प्राप्त हो गई, उनकी मुक्ति कैसे हो गई। तो सुखदेव जी ने कहा, हालांकि परीक्षित जी ने ये जो प्रश्न पूछा है ये कली काल के जीवों की बुद्धि के आधार पे जो आने वाले हैं प्रश्न कली काल में इस भागवतम के ऊपर, उस हिसाब से पूछा है। लेकिन सुखदेव जी ने जवाब दिया वहां पे कि भगवान की दिव्यता का यथार्थ तत्व तुम अभी समझे नहीं। भगवान से कोई किसी भी तरह से संबंध बनाएगा तो उससे उसका कल्याण ही होगा। जैसे कि यहाँ पे भगवान भी कह रहे हैं, मत कामा रमणम जारम स्वरूपम विदो बला। उन अबलाओं ने, कुछ गोपियों ने मेरे से जार भाव से मिलने की आकांक्षा की थी। वो मुझे भगवान नहीं मानती थी बल्कि अपना प्रियतम मानती थी। लेकिन उन अबलाओं ने भी संग के प्रभाव से ही मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति, सुनने योग्य और सुने हुए विषयों का सबका परित्याग करके केवल और केवल एक मेरी ही शरण ग्रहण करो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। फिर तुम मेरी ही शरण में आ जाओगे, मेरा ही तुम जो है मेरा निर्भय हो जाओगे हर तरीके से। ये भगवान ने अपना उपदेश ये उद्धव जी को दिया। अब 18.66 का बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ आता है उद्धव गीता में। प्राय हम सबके दिमाग में ये बात रहती है कि कम से कम नए जो साधक हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी साल भर के सिस्टम से, जो साल भर की गीता क्लास होती है, उनके तो दिमाग में ये बात आती है कि भगवान ने ये क्या बात कह दी 18.66 में कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। और धर्म की स्थापना के लिए ही तो भगवान आए हैं। और हम धर्म पे नहीं चलेंगे, धर्म को ही छोड़ देंगे, तो फिर ये क्या कह रहे हैं भगवान। ये क्या इनमें आपस में जो है क्या गड़बड़ है ये। तो उद्धव जी हमारे ऊपर कृपा करके अब यही प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका जवाब गीता में तो नहीं मिलता। ये तत्व तो मिलता है लेकिन जवाब नहीं मिलता, इतना स्पष्ट नहीं मिलता। उद्धव जी पूछ रहे हैं हमसे, प्रश्न ही लेते, लेंगे इसको कल। वो पूछ रहे हैं, प्रभु आपने मेरे को परम गोपनीय परम रहस्यमय उपदेश बता दिया, इसके लिए तो मैं क्या कहूं। लेकिन मेरे मन में एक शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है? कि अभी आपने कहा कि सब धर्मों को छोड़कर तू केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। श्रुति स्मृति, श्रुति तो भगवान, अरे वेद तो भगवान का स्वरूप है, श्वास है उनकी। स्मृतियां भी उन्हीं की आगे चली हुई है, उन्हीं पे टीका टीका है अच्छे ऋषि मुनियों की, प्रैक्टिकल है उनका, क्रिया रूप है। विधि निषेध ये सब कुछ छोड़ के मैं आऊं आपकी शरण करूं, या मैं अपने स्वधर्म का पालन करूं। मेरा मन इस दुविधा में लटक रहा है। मैं नहीं चल पाऊंगा जब तक मेरे मन में ये दुविधा रहेगी। तो कृपया मुझे आप कृपा करके इस बात को और समझाइए, है ना, कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। इसका मतलब है क्या? भगवान ने यहाँ उसी तरह का श्लोक बोला है। हम गीता का ले रहे, मामेक मेव शरणमात्मानम सर्वदेही नाम या ही सर्वात्म भावेन मया स्याय ही कुतो भया। ये सर्वात्म भाव से, सर्व भावेन, ये भी भगवान ने गीता में शब्द प्रयोग किया है। मेरे ख्याल से 15.18 में किया है और 18 पॉइंट शायद 62 या 63 में किया है। ये सर्व भावेन शब्द भी और अनन्य शब्द भी और सर्वधर्मान परित्यज्य,
ये शब्द भी, ये सब एक ही स्तर के शब्द है ना। तो कल जो है इस पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ये समझने लायक है, कल इस पे दोबारा से चर्चा करते हैं। आज इतना ही, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब समय 1 वीक तो यही रखते हैं, फिर बाद में देखेंगे थोड़ा सा क्या है, रात को वो थोड़ा सूट नहीं कर रहा था समय किसी कारण से। किसी के मन में कोई बात हो, कोई भाव हो, तो जरूर जो है कह सकते हैं। हमारे पास मेरे ख्याल से समय है 5-7 मिनट का। हाँ है हमारे पास। हाँ, गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, करें अपने आप। जी सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साहब। सर जी, मेरे एक मन में प्रश्न आता है कि भगवान कहते हैं कि भाई कोई सताए तो बुरा मत मानो, कोई परेशान करे तो बुरा मत मानो, तो ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे। हाँ, यवन लोगों ने क्या किया कि हमको परेशान किया, हमको मारा, और हमारा जो है भारत जो है आधा ही रह गया। तो इसका क्या हुआ है, बहुत ही देखिए क्या सॉल्यूशन है कितना इसका? बढ़िया, कितनी बढ़िया बात कही है ना। कितनी बढ़िया बात कही सर ने कि आक्रांता, दुष्ट, पापी वो जो है हमारी धर्म पे, हमारी संस्कृति पे चोट करें, और हम इन उपदेशों को गलत अर्थ में धारण करके और कायरता अपना लें। हम कैसे धारण करें इन बातों को? आप भगवान का उद्घोष यदि गीता में देखेंगे, जो धर्म के नाम पे हम लोगों में कायरता आई है, कर्तव्य च्युत जो हम हुए, इसी कारण हमारी धर्म और संस्कृति का पतन हो गया। और भगवान ने अर्जुन को बहुत बुरी तरीके से फटकारा इस कायरता के लिए। आप देख रहे हैं गीता में भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक उत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, तू इस कायरता को छोड़ दे, है ना। फिर आप कहेंगे तो फिर भगवान ये क्या कह रहे हैं? देखिए भगवान ने खुद ने, भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने आक्रांताओं का, अधर्मियों का जो भी ट्रीटमेंट करना चाहिए वो किया है। एक जगह नहीं, 100 से ज्यादा जगह किया है ना। लेकिन ये जो बात भगवान कहते हैं ना, ये इस भाव से कहते हैं कि तत्वज्ञानी को दूसरा कोई भासता ही नहीं है। आप समझें, अभी हमारे स्तर से ये बात हमें अटक रही है, अटकनी भी चाहिए। पूछा आपने, बड़ी कृपा की। तत्वज्ञानी को वध करते हुए भी दूसरे का, उसके जो दर्द, वो कर्तव्य पालन पूरा करेगा, लेकिन वो उसका वध करते हुए भी वास्तव में वध नहीं कर रहा है। द्वेष भाव होना और किसी का वध करना, ये बात अलग है। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं एक ही उदाहरण दूंगा, आप अनम्यूट हैं, दोबारा बोल सकते हैं। कि आपकी जीभ को यदि आपके दांत काट दें, तो पहली बात तो आपको दुख होता है क्या? आप द्वेष करते हैं क्या दांतों से? नहीं। नहीं करते। जबकि वो काटा तो है, खून भी आया, चोट तो पहुंचाई है। क्यों नहीं करते हैं? परेशान तो हुए, क्यों नहीं करते हैं? हमारा खुद का है। खुद का है। भगवान इस त्रिलोकी के स्वामी हैं। जितने भी राक्षस हैं, देवी असुरी, सब वो सब भगवान के ही अंग हैं, भगवान ही हैं। तो उनका वध तो किया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। स्वामी जी ने कह दिया कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न। यानी हम व्यवहार तो यथा योग्य ही करेंगे, कायरता नहीं दिखानी है। जहां प्रतिरोध करना है वहां प्रतिरोध ही किया जाना है। लेकिन जब तत्वज्ञानी इस भाव में पहुंच जाता है, तो उसके लिए पराया कोई रहता नहीं, कर्तव्य पालन तो पूरा करेगा। इस भाव से हम इस चीज को ग्रहण करें। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने आपको शायद एक दिन कहा हो, गांधी जी बिहार में अहिंसा का आंदोलन चला के आए। चंपारण की शायद बात है ये। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, इसलिए मैं इतना डिटेल में आज को कहना चाह रहा हूं।
गांधी जी वहां से आ गए। बाद में पता चला गांधी जी के आने के बाद उस चंपारण के आंदोलन को पुलिस ने, अंग्रेजों की पुलिस ने बुरी तरह से कुचला, और कुचला ही नहीं, गांव में पहुंच के जो स्त्रियां थीं, पुरुषों को भी पीटा, स्त्रियों के साथ बदतमीजी की, और भी कुछ करने की कोशिश की। तो वो गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे वहां खड़े थे गांव में, उन्होंने उस पुलिस को रोका नहीं, कुछ नहीं कहा कि हम तो अहिंसा के समर्थक हैं, जो ये कर रहे हैं हमें मारेंगे मरेंगे, और स्त्रियों से भी बदतमीजी कर रहे हैं, करेंगे ये भुगतेंगे। फिर वो लोग जब ये हो गया सारा, तो गांधी जी से मिलने वहां गए साबरमती। तो गांधी जी को जब ये बात उन्होंने बताई कि महाराज हमने तो अहिंसा का पालन किया और सब कुछ सहन कर लिया, तो गांधी जी बहुत बिगड़े, बहुत बुरी तरह फटकारा कि मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिखाती है, तुम्हारे सामने स्त्री और सबकी बदतमीजी होती रही और तुमने अपना धर्म नहीं निभाया। अहिंसा के पीछे हिंसा का जो है आश्रय वो जरूरी है। दुष्ट धर्म संस्कृति को पहुंचाने वाले वही भाषा समझते हैं, वहां हम उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कहीं कोई इसमें अधर्म वाली बात नहीं है ना। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मैं अब राजीव जी को अपने प्रश्न के लिए कहूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जैसे जी कृष्ण चरित्र में उनका तीन प्रिय सखा करके उनका ज्यादातर संबोधन हुआ है। एक तो गीता से अलग उनके बहुत प्रिय सखा सुदामा थे, सुदामा जी थे। फिर गीता में अर्जुन जी का उन्होंने प्रिय सखा करके पूरी गीता की जो वाणी है अर्जुन जी को प्रिय सखा करके उन्होंने बोला, उनको दिव्य चक्षु दिए। और इसमें उद्धव चरित्र में हम पढ़ रहे हैं, इसमें भागवतम में, कि उद्धव जी उनको उद्धव जी को प्रिय सखा बोल रहे हैं। तो तीनों सखा उनके बहुत प्रिय सखा हैं, और लेकिन अर्जुन जी को उन्होंने बोला मेरी शरणागत आ जा। उद्धव जी को ही बोल रहे हैं कि सब धर्म छोड़ के तू मेरी शरणागत आ जा। तो क्या उनको भी दी थी सुदामा जी को, कि वो इन सबसे बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के, अलग उसके उनके प्रिय सखा थे? मैं आपका प्रश्न थोड़ा सुन नहीं पाया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या सुदामा जी को भी उन्होंने कोई उपदेश दिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी, मतलब उन्होंने बहुत कुछ, उन्होंने कुछ हाँ बहुत अच्छा है जी। देखिए, हम तुलना भक्तों में नहीं करें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक सेठ के 4 बच्चे हैं। अब एक तो दुकान पे बैठता ही नहीं है जी, वो तो जो पैसा दिया हुआ है उधार उसके तगादे में ही लगा रहता है। एक जो है वो माल लाने में लगा रहता है बॉम्बे से और सूरत से। एक जो है सारा दिन दुकान पे कपड़े दिखाता है और ग्राहकों को जो है सर्विस देता है। एक गल्ले पे ही बैठा रहता है। अब इनमें से कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा, या कौन सा ऊंचा और कौन सा नीचा? कोई नहीं, सब अपने अपना भक्त जो है ना, भगवान का पार्ट एंड पार्सल बनने में उसको आनंद आता है जी। तभी तो भगवान जो है इन सबको ना, सुदामा और ये जो जितने भी आपने नाम लिए, श्रीदामा, सुदामा, सुबल, भगवान जो है ये भगवान को जातवार कर देते हैं। आपको पता है भागवतम में आपने पढ़ा ना, वो कहते हैं तुम होंगे नंद बाबा के बच्चे और 10 लाख तुम्हारे गाय होंगी, हम तुमसे कोई कम है क्या? हमें क्या जरूरत है तुम्हारी? तुम रोमंटी खाते हो, तुम हम सबको जो है माफी मांगो और हम सबको अपनी पीठ पे चढ़ा के दब दो। तो भगवान सारे हथियार चलाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन भगवान की पार पड़ती नहीं है। आखिर में इन सब सखाओं के आगे भगवान नतमस्तक होते हैं। हरे कृष्ण। प्रेम तत्व इनमें सर्वोपरि है, प्रेम तत्व है ना, हम ऐसे समझें। उद्धव जी वैसे ज्ञान परक भक्त हैं भगवान के, है ना। भगवान देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सब भगवान के सखा हैं या नहीं है? अभी सखा की परिभाषा हमने देखी ना, अभी अभी 2 दिन पहले, जो हर समय हमारे साथ रहे, नरक में भी रहे, वो है ना सखा जी। तो भगवान ने ये जीव जो है ना, भगवान को अलग अलग तरीके से प्रेम रस का दान दें, ये जीवों का उद्देश्य है।
हम प्रेम देने के लिए हैं भगवान को, जी और हम प्रेम देंगे तो प्रेम हमें मिलेगा। इस बात को समझें, हम मुख्य बात ये बात समझें। हम प्रेम लेने के लिए बन जाते हैं ना, तो ये सब गड़बड़ हो जाती है। देखो, आप परोपकार करते हो तो आपको शांति और फल जो है निष्काम भाव से करते हो, तो आपके पीछे पीछे घूमता है कि नहीं? और बिल्कुल। आप उसके पीछे पीछे घूमो तो फिर नहीं बैठेगा। मुझे आज आदरणीय कल्याणमल शर्मा साहब के दर्शन हो रहे हैं। मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो कुछ जो है हमारा मार्गदर्शन भी करें और कुछ आशीर्वचन बोलें हमारे लिए। मैं उनको निवेदन कर रहा हूं। मैंने उनको अनम्यूट किया है, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी सर, आपकी आवाज सर थोड़ा सा, हाँ दोबारा आप अनम्यूट हो गए। 1 मिनट में दोबारा करता हूँ। एक बार दबाएंगे बस आप, मैं कहूं जब दबाएं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ 1 सेकेंड सर, अब दबाइए सर आप। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। बड़े अच्छे सत्संग हो रही है सर आपके सानिध्य में। कल तायल साहब का सुना हुआ तो बहुत ही मेरे लिए तो कोई नया ही था, लेकिन फिर भी अनुभव के हिसाब से आपके जो बातें सुनी उसके हिसाब से वो एक स्तंभ थे पूरी सत्संग के। उनके जाने से हमें निश्चित रूप से कुछ हमारा सत्संग का कार्यक्रम आप लोग चलाते रहेंगे, अच्छी बात है। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सत्संग से मैं आप लोगों से सीख ही रहा हूँ। सीखने के साथ साथ जो नए नए आयाम आएंगे आपके गीता में आते ही हैं, आप करते ही हैं, नए नए बताए रहे। हम सखा की जो परिभाषा आप बता रहे हैं, उस सखा परिभाषा में हम कितने आगे बढ़ सकते हैं, कितने कितने नजदीक पहुंच सकते हैं। सखा का तात्पर्य है परमात्मा के। यही इस सत्संग का महत्व है और रहेगा। आइंदा अपन और विचार करते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, तम नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रजभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल, हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सरोज मिश्रा साहब थोड़ी हैं अभी, मेरे ख्याल से हैं नहीं, है ना मिश्रा साहब? ठीक है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।